अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सलीम ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, वैक्सीन की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, आजकल सर्दियों के मौसम में अपने जानवरों को कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वैक्सीन के बारे में पूरी आगाही मिल सके। ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो ज़िंदा इंसानों और जानवरों में मखसूस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करते हैं, उन्हें वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन इंजेक्शन की सूरत में हो सकती है या फिर ओरल भी पिला सकते हैं। जैसा कि छोटे चूज़ों में ये वैक्सीन आँखों के कतरों की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के जदीद तरीका इलाज में वैक्सीन स्प्रे के ज़रिए भी इस्तेमाल हो रही है। ये वैक्सीन बायोलॉजिकल सब्सटेंस ज़िंदा हों तो उसे लाइव वैक्सीन कहते हैं, और अगर ये सब्सटेंस मुर्दा हालत में मौजूद हों तो उसे किल्ड वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन में वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी जरासीम हो सकता है जो इंसानी जिस्म या जानवर में बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करता है। इंसानों में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन आजकल जो मार्केट में दस्तयाब है, उनमें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है या तशन्नुज टेटनस जिसको कहते हैं वैक्सीन मौजूद है। जानवरों में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन गलघोटू, चौड़े मार, मुँह खुर, PPR वगैरह मौजूद हैं। जानवरों में वैक्सीन मौसम के लिहाज से लगाई जाती है क्योंकि मखसूस मौसम में बीमारी का हमला ज़्यादा होता है। इसलिए सर्दियों में जानवरों पर बीमारी का हमला ज़्यादा होता है, इसलिए वैक्सीन जानवरों को मौसम सरमा शुरू होने से पहले लगा लेनी चाहिए। जानवरों में वैक्सीन जिल्द में लगाई जाती है। जिल्द के लिए मखसूस किस्म की स्टेनलेस स्टील की सुई मिलती है, इससे जानवर को वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन को धूप से बचाना चाहिए। वैक्सीन को हमेशा फ्रिज, फ्रीज़र या आइस बॉक्स में रखना चाहिए। वैक्सीन टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, इसलिए इसको ख़ास किस्म के दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अगर हम वैक्सीन को ख़ास दर्जा हरारत पर महफूज नहीं करेंगे तो इसका असर ज़ाय होने का अंदेशा होता है। वैक्सीन को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाना चाहिए। वैक्सीन के लिए हमेशा साफ़ सुथरी सिरिंज इस्तेमाल करनी चाहिए। हर जानवर के लिए अलहदा सुई इस्तेमाल करनी चाहिए। बीमार जानवर को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। जब जानवर सेहतमंद हो जाए तब उसे वैक्सीन लगानी चाहिए। जानवर को एक वक्त में सिर्फ एक वैक्सीन लगानी चाहिए। शदीद गर्मी या शदीद सर्दी के मौसम में जानवर को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, इससे जानवर के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। जानवर को वैक्सीन सुबह सवेरे या फिर शाम के वक्त लगानी चाहिए। अपने जानवरों को वैक्सीन किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर या वेटरनरी असिस्टेंट से लगवानी चाहिए। अपने जानवरों की वैक्सीन अपने मुतल्लिका सरकारी अस्पताल या मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी से मुफ्त भी करवा सकते हैं। मौसम सरमा में जानवरों का वैक्सीनेशन शेड्यूल मुदर्जा झैल है। बड़े जानवर यानी गाय, भैंस वगैरह में मुँह खुर की वैक्सीन लाजमी करवानी चाहिए। मुँह खुर की वैक्सीन 2 cc ज़ेरे जिल्द लगानी चाहिए। छोटे जानवरों में ये वैक्सीन 1 cc ज़ेरे जिल्द लगानी चाहिए। सर्दियों में भेड़ बकरियों का वैक्सीनेशन शेड्यूल मुदर्जा झैल है। सितंबर के आखिरी हफ्ता में बकरियों में गोट पॉक्स और भेड़ों में शीप पॉक्स की वैक्सीन लगानी चाहिए। अक्टूबर के पहला हफ्ता में भेड़ बकरियों को PPR जिसको आम ज़बान में काटा कहते हैं, इसकी वैक्सीन लगवानी चाहिए। नवंबर के पहला हफ्ता में प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए। भेड़ बकरियों में शीप पॉक्स या गोट पॉक्स
یا PPR یا پلورو نمونیا کی ویکسین 1 cc زیر جلد لگانی چاہیے۔ دسمبر کے دوسرے ہفتہ میں انٹیروٹاکسیمیا، جسے انتڑیوں کا زہر بھی کہتے ہیں، کی ویکسین لگانی چاہیے۔ یہ ویکسین 2 cc زیر جلد لگانی چاہیے۔ جانوروں کو ویکسین لگوانے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے قیمتی جانوروں کو وقت پر ویکسین لگوائیں گے تو جانور کے اندر بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اور جانور بیمار نہیں ہوگا، جانور صحت مند رہے گا۔ ورنہ خدا نخواستہ اگر جانور موذی بیماری کا شکار ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں اور جانوروں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویکسین لگوانے کے بعد بڑے جانور کو بخار یا درد کی شکایت ہو تو فوراً جانور کو ڈکلوران ٹیبلٹ 50 mg کی 8 یا 10 گولیاں روٹی یا گڑ میں کھلانی چاہیے۔ چھوٹے جانوروں یعنی بھیڑ بکری میں اگر یہ مسئلہ ہو تو ڈکلوران کی 2 گولیاں کھلانی چاہیے۔ اس سے جانور کا بخار اور درد ختم ہو جائے گا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہو جائے تو فوراً کسی مستند ویٹرنری ڈاکٹر کو جانور دکھانا چاہیے اور اس سے علاج کروانا چاہیے۔ دوستو، امید کافی ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر کسی قسم کی مزید معلومات چاہیے ہو تو کمنٹ